हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग सेफ़ और सिक्योर होंगे। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों के लिए न्यू वीडियो सीरीज़ बनाना शुरू किया है। इसमें मैं बाइक राइडर्स और ओनर्स के साथ उनके एक्सपीरियंसेस पूछता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, ताकि अगर आप सिमिलर बाइक्स लेने की सोच रहे हैं तो आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस, ऑनेस्ट इम्प्रेशंस मिल सकें बाइक ओनर्स के। आज हम लोग कावासाकी निंजा 1000 के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त प्रियांशु से। आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में कावासाकी निंजा है, तो चलिए प्रियांशु से उसकी बाइक के बारे में बात करते हैं। हाय प्रियांशु, कैसे हो आप? हेलो भैया, मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? ओके, तो आज तुम्हारी निंजा 1000 के बारे में बात करेंगे। जी, ठीक है, जी। तुम्हारे ऑनेस्ट रिव्यूज और ओपिनियंस। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के लिए छोटी सी इंट्रोडक्शन आपकी, कि आपने इससे पहले कौन कौन सी बाइक्स चलाई हैं। इससे पहले मैंने ट्रायम्फ स्टॉर्म चलाई है। Very वो मैंने good. अराउंड 4 इयर्स रखी थी। वाह, 4 इयर्स चलाई है Okay. मैंने वो। जी। Okay. तो उसके बाद आपने निंजा 1000। निंजा 1000। ठीक है, तो ये निंजा 1000 आपने अब कौन सा मॉडल है और कितने किलोमीटर चला दिया? ये 2019 मॉडल है। ओके। एंड ये मैंने अभी अराउंड 7000 किलोमीटर चला दिया है। 7000 किलोमीटर आपने चला दी है। हाँ जी। 2019 आपने 19 बोला। मॉडल है। 2019 है, फिर भी टूरिंग के हिसाब से थोड़ी कम है। कम है। हाँ। हाँ, बट अगर आप देखें तो मैं बोलूँगा कि शायद 1 ही साल चली है। राइट, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स, 1.5 इयर्स, 2 इयर्स से तो लॉकडाउन ही चल रहा है और ये सब में तो कहीं टूरिंग कर नहीं पा रहे हैं। ओके ओके जी, ओके। जी। तो मेरा पहला सवाल प्रियांशु, जब आप टूरिंग बाइक लेने की सोच रहे थे जी, तो आपके माइंड में और कौन कौन सी बाइक्स थी? जी। तो हमें पता है कि आपने वो नहीं ली है और ये ली है। जी। तो यही निंजा 1000 क्यों ली है? जो मैं बाइक्स कंसिडर कर रहा था वो थी एक सुजुकी वी स्टॉर्म थी। राइट, ओके। 1000 या 650? 1000 1000। हाँ जी, ओके, हाँ जी। ओके। वो थी। और मैं नेकेड्स भी देख रहा था। राइट। और क्योंकि मुझे ना वो 1000 कैटेगरी में आना था, 1000 सीसी की सेगमेंट में आना था। वो एक था कि मुझे 1000 ही चाहिए। 1000 लेनी है। ठीक है। तो इसलिए मैं मोस्टली वही बाइक्स कंसिडर कर रहा था। नेकेड्स में भी मैंने देखा, बहुत सारी देखी थी नेकेड्स Okay, के अंदर भी। okay. एंड वी स्टॉर्म थी और भी थी बाइक्स। कावासाकी की भी थी, Z1000 थी और Right. तो वो सब मैं कंसिडर कर रहा था बाइक। राइट। जी। तो फिर निंजा 1000 ही क्यों ली? निंजा 1000 मुझे ऐसा लगा कि ये कंप्लीट पैकेज है। ओके। इसमें मुझे वो स्पोर्ट्स बाइक फील भी मिलती है। राइट। और साथ ही में मेरे को ये बहुत बढ़िया टूरर भी लगी। टूरर तो है, जो कि ये है ही एक्चुअल में। जो इसका मेन कैरेक्टर है वो टूरर ही है। तो टूरिंग के साथ साथ ये स्पोर्ट्स बाइक फील भी देती है। राइट। तो इसलिए ये मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए कंप्लीट पैकेज है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि आपके लिए क्या कंप्लीट पैकेज है। इट शुड सफिशाइज योर नीड्स, कि जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो किसी बाइक को पूरी करना चाहिए। अगर वो बाइक करती है तो दैट मीन्स वो बाइक आपके लिए बेस्ट है। बेस्ट है। वेरी गुड। ओके, ये बहुत अच्छा आंसर था प्रियांशु। आई एम रियली हैप्पी कि तुमने ऐसा कहा जी। और ओके, सो फिर हम लोग बात करेंगे तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स इसके एक तो टूरिंग जब आप करते हैं तो इसके ऊपर आपको फटीग नहीं होता। बहुत ही कंफर्टेबल इसका राइडिंग पोस्चर है। बहुत कंफर्टेबल सैडल है इसका। आप लॉन्ग टूर्स पे बिना ज़्यादा फटीग हुए आप इसके ऊपर लंबी लंबी राइड्स कर सकते हैं। ओके। टैंक बड़ा है। टैंक बड़ा है। फ्यूल टैंक 21 लीटर्स का फ्यूल टैंक है इसका। वाओ। तो ज़्यादा स्टॉपेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप एक बार टैंक फुल कराइए, उसके बाद कंफर्ट भी है, टूरिंग कंफर्ट भी है। राइट। और पैनियर्स वगैरह भी कुछ लगा सकते हो। हाँ जी, आप ये इसके अंदर जो ग्रैब रेल्स आती हैं, इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने जगह दी हुई है पैनियर्स फिट करने के लिए। सिर्फ आपको प्लेस करने हैं, दैट्स इट। उसके अलावा आपको इसके अंदर कोई अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। नाइट राइडिंग में क्या एलईडी हेडलैम्प्स हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मेजर है इसका। क्या थ्रो है, क्या रेंज है, मतलब
मजा आ जाता है। वाओ, पूरी रोड ऐसे पूरी लाइटिंग फुल है। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। वाओ, आपको अलग से वो लोग लगाते हैं ऑक्सिलरी लाइट्स लगाते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, इसकी हेडलाइट्स ही बहुत है। वाओ, और एक मुझे लगता है यहाँ पे जगह है, मगर यहाँ पे 12 वोल्ट मतलब सॉकेट उन्होंने नहीं है। 12 वोल्ट सॉकेट की जगह दी है, यू कैन पुट इट एज एन एक्सेसरी, तो आप इसमें वो लगा सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो टूरिंग कितनी की है ये बताओ। टूरिंग मैंने इसके ऊपर मैं देहरादून गया था। ओके, जो फर्स्ट टाइम जब मैंने ली थी। कितने किलोमीटर है यहाँ से? मुझे अंदाजा नहीं है। 250 प्लस किलोमीटर्स है देहरादून। ओके, तो मैंने अराउंड 500-600 किलोमीटर्स तक वो राइड की थी। वो एक राइड की है? एक वो राइड की है। राइट, तो कैसा फीलिंग कैसी थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Okay, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बताएं। मेरा फर्स्ट टाइम अकेले सोलो राइड। अभी तक मुझे भी ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, और तुम अकेले गए थे सोलो। और मेरी, आप सोचिए, मेरी लाइफ की फर्स्ट राइड थी। वाओ, इतना कॉन्फिडेंस था या लेना चाह रहे थे? नहीं, मैंने सोचा था कि अब जब मैंने टूरर ली है, हाँ, तो मुझे शायद उसको यूटिलाइज करना चाहिए। वो इनिशियली जब आप बाइक नहीं लेते, तो वो एक क्रेज होता है ना आपके अंदर कि यार अब ये लिए तो मुझे कहीं तो जाना है, कहीं तो जाना है। हाँ? तो जो मुझे लगा कि यार मेरी लिमिटेड जो मेरी स्किल्स हैं, या अभी मैं यूज टू हो रहा हूँ बाइक के, या बाइक अभी रन इन उस मैंने कंप्लीट ही किया था यूज्ड टू। हाँ, तो जान पहचान हो रही है बाइक के साथ। हाँ, तो मैंने कहा चलो देहरादून तक चलते हैं। ठीक है, तो मैं देहरादून तक गया अकेले, एंड इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। वाओ, जाते हुए पावर की कोई कमी नहीं है? पावर की कोई कमी नहीं है। 2 राइडिंग मोड हैं, कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। वाओ, जैसे लोग कंप्लेन करते हैं कि बैक नम हो जाती है लॉन्ग राइड्स पे, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। वाओ, बहुत सॉफ्ट सैडल है, मजा आता है राइड करने के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, और जब मैं देहरादून तो मैं पहुंच गया वहां से, और बहुत अच्छा वेदर था जब गया, तो बहुत बढ़िया। मैं एक्चुअली जनवरी में गया था। ओके, मैंने दिसंबर में बाइक ली थी और मैं जनवरी में गया था देहरादून। वेरी गुड। तो जनवरी में ठंड थी, बहुत बढ़िया वेदर था, तो बहुत मजा आया। कोई हीटिंग इशू? वैसे आप जनवरी में गए थे, मगर अब जैसे कि समर्स हैं, तो कोई हीटिंग इशू लग रहा है, कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। थोड़ी हीट ट्रैफिक में पता लगती है, वो तो बट ऑब्वियस 1000 सीसी का इंजन है, तो वो हीट तो देगा ही। करेक्ट। तो वो भी मतलब जब स्टार्ट स्टॉप जब ट्रैफिक होता है बस तभी वो लगता है, अदरवाइज ऐसा जब बाइक चल रही है तो बहुत बढ़िया है। राइट, तो आपने बोला जाने के टाइम, आने के टाइम क्या हुआ? आने के टाइम आप जानते हैं देहरादून में वेदर कैसे चेंज होता है, वो थोड़ा हिली है वहाँ पर। राइट, तो अब मैं चला तो गया, जिस दिन मुझे वापस आना था दिल्ली, उस दिन वहाँ पूरे दिन सुबह से बारिश हो रही थी। वाओ, हाँ, ओके। तो बट मैंने एक बार सोचा कि यार मैं स्किप कर देता हूँ, आज नहीं कल जाऊंगा दिल्ली। बट मुझे कुछ ऑफिस में काम भी था दिल्ली के अंदर, एंड फिर मैंने कहा यार अब कर ही लेते हैं एक बार, ये भी करके देख लेते हैं। जब निकले हैं अकेले तो कोई बात नहीं, ये भी करके देख लेते हैं। राइट, और मैंने बारिश के अंदर इसको डाला लो पावर मोड में। राइट, इसमें ट्रैक्शन सेटिंग्स भी हैं, इसमें 3 मोड्स हैं, लेवल 1, 2, 3। मैंने 3rd पे डाला इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, सबसे जो मैक्सिमम ट्रैक्शन पे डाला, और मैं निकल गया। ओके, मतलब यू वोंट बिलीव, देहरादून से दिल्ली तक नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी। अच्छा टेस्ट हुआ तुम दोनों का। और वो भी ठंड में। ठंड में कोई हीटेड ग्रिप्स नहीं है, कोई हीटेड सीट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ओनली बाइक एंड प्रियांशु। यस, एंड दैट टू इन द विंटर्स ऑफ जनवरी। वाओ, ओह, इट वाज one of a lifetime experience मेरे लिए। ये जो प्रियांशु, ये जो एक्सपीरियंसेस है ना, यही याद रहते हैं। जी, आई एम श्योर तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे उसको, कभी नहीं भूल सकता। दैट इज कि हमें ऐसी जब टूरिंग करते हैं तो ये चीजें हैं, लोग इसीलिए टूरिंग करते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस है ना वो आप कभी नहीं भूलते हो। तो अमेजिंग। ओके, मतलब तो कैसा किया बाइक में? उस दिन मुझे लगा कि यार मैंने टोरर ली है, एंड रियल सेंस में ये टोरर ही है। वाओ, मतलब क्या परफॉर्मेंस, सेफ, कंफर्टेबल, सेफली, कंफर्टेबली, बिना मतलब मुझे इतना थकान नहीं हुई, बट मुझे ठंड बहुत लग रही थी ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। पर मतलब बाइक ने क्या परफॉर्म किया, कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे डर के चलाना है या कुछ, ज्यादा पावर हो रही है, ज्यादा पावर हो रही है, या मेरे से संभल नहीं रही है, स्किड कर रही है, गिर रही है। बारिश में सबसे ज्यादा और कोई इंस्टेंस नहीं हुआ, बिल्कुल क्लीन, कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे प्लांट होके चली ना ये, जैसे कि मैं कार चला रहा हूँ। मजा आ गया, मतलब कोई स्किड नहीं, कुछ नहीं,
ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो काम करता हुआ पता लग रहा था। पीछे कहीं पे ऐसे इंस्टेंस आते थे कि हल्का सा मतलब कुछ है बाहर हाँ। को निकलते, बट मतलब अपने आप वो आ रहा है अंदर। और वाह, सेफ्टी नेट जो है इसका बहुत जबरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन मैं इस बाइक का फैन हो गया। मैंने कहा मैंने अपने पैसे सही जगह खर्च किए। वाह, वेरी गुड। अच्छा, तो 2019 है, ठीक है, 7,000 किलोमीटर आपने चला दिया, एक ट्रिप भी कर लिया है जी। अभी वैसे ये इंटरव्यू तब करते जब आपने 10 ट्रिप कर लिए होते पर ठीक है, होपफुली अब लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हुआ है तो प्रोबेबली आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो अब खर्चा कितना आया? खर्चा इन द सेंस सर्विस है ना, सर्विस कॉस्ट, और उसके अलावा इसमें क्या क्या चीजों का खर्चा आया? टायर चेंज किए या नहीं किए? ये अभी इतनी जल्दी ये बाइक इतनी जल्दी टायर खाती नहीं है, कोई टायर नहीं चेंज किए, प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने रिव्यू। तो क्या टोटल खर्चा क्या आया इसमें? मैंने सिर्फ इसमें रेडिएटर गार्ड फिट किया है, राइट। इसमें फ्रंट फोक प्रोटेक्टर्स लगाए हैं, राइट। दैट इज वो तो आपने एडिशनल एक्सेसरी लगाई है। मेंटेनेंस में और क्या क्या खर्चा है? तो मेंटेनेंस कितनी है? मेंटेनेंस इसकी कितनी सर्विस करा चुके हो? ऐसे कोई ज्यादा नहीं है इसकी, अराउंड में 3 सर्विस तो बनती हैं एक साल में। 4 सर्विस मैं इसकी करा चुका हूँ, 4 से 5 सर्विस शायद हो चुकी है इसकी। ओके, तो कितना खर्चा आता है? अप्रॉक्सीमेट इसका खर्चा जो मैं बताता हूँ लगाता है वो है अराउंड 8 to 10,000 रुपीज। 8 से 10,000 जो नॉर्मल 1000 सीसी बाइक्स के लिए, और मेरे ख्याल से सभी बाइक्स का ऑलमोस्ट इतना ही खर्चा आता है। ओके, तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा था? सर्विस सेंटर भी बहुत बढ़िया है। सर्विस नेटवर्क कावासाकी का बहुत अच्छा है। दिल्ली में ही हमारे दो डीलर्स हैं एंड सर्विस सेंटर्स हैं। वाओ, तो सर्विस में मुझे कोई इशू नहीं हुआ। तो प्रियांशु, एक और क्वेश्चन है टूरिंग से रिलेटेड। जब आप देहरादून जा रहे थे जी, तो क्या आपके मन में था कि यार अगर बाइक खराब, वैसे तो ये नई थी तो कोई ऐसा चांस होना ही नहीं चाहिए था, मगर फिर भी राइडर के बैक ऑफ द माइंड में होता है मैं अकेला जा रहा हूँ, अगर बाइक खराब हो गई तो मैं क्या करूँगा? तो ऐसा सोचा था? ऐसा मैंने सोचा था, बट उसके अंदर ना मुझे ये था कि कावासाकी का ना एक रोड साइड असिस्टेंस भी है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार हाँ ठीक है, मेरे को कहीं ना कहीं कवर मिल जाएगा। दिल्ली में भी है एज वेल एज देहरादून में भी कावासाकी का शोरूम है, तो उनका भी है। तो सेंटर में लगा कि कहीं पे भी, दोनों जगह में कहीं पे भी हो गया, जो नियरेस्ट होगा वो तो आ ही जाएगा, वो आ जाएगा। वेरी गुड। तो इसलिए मेरे अंदर एक वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार कुछ गलत हो गया तो या देयर आर पीपल बिहाइंड मी हु कैन हेल्प मी आउट। वेरी गुड। ठीक है, पॉजिटिव्स हो गए, अब नेगेटिव्स। तो नेगेटिव्स क्या हैं इस बाइक के? इस बाइक का एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है वो है इसका वेट। हाँ, वेट है। हाँ, वेट 242 kgs की बाइक है। ओके, पेट्रोल डालने के बाद प्रोबेबली ऑयल्स के साथ 250 होती है। आप लगा दीजिए कि हाँ अप्रोक्सीमेटली 21 लीटर्स है। तो वाओ, 21 लीटर्स टैंक। 21 लीटर्स टैंक है, तो अप्रोक्सीमेटली 16-17 kgs तो वेट बढ़ ही जाता है, इतना तो होगा ही शायद। राइट। तो वो ऐड हो जाता है। वेट है? हाँ, वेट है बाइक के अंदर। पर क्या वो वेट चलते हुए भी फील होता है? नहीं, वेट चलते हुए बिल्कुल फील नहीं होता। तो सिर्फ जब आप लो मैनूवर कर रहे हैं तब होता है? यू टर्न मारते हुए होता है? यू टर्न मारते हुए सबसे ज्यादा पता लगता है वेट। हाँ। अगर आप बाइक के ऊपर बैठे हो और चला रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चला रहे हो, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो बहुत वेट से एक फायदा है, बहुत प्लांट होकर चलती है। ये बहुत बढ़िया फायदा है। हाँ। क्योंकि टूरिंग है तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रिपल डिजिट स्पीड भी कर रहे हैं, 120, 30, 40, 50 भी जाते हैं, प्लांटेड है। वेरी गुड। और ऊपर से ब्रेकिंग इसकी वाह, मजेदार। ब्रेकिंग अच्छी ब्रेकिंग है। वेरी गुड। पर हम अभी नेगेटिव्स की बात कर रहे हैं। हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो नेगेटिव में और क्या क्या है? वेट मुझे समझ में आ गया। वेट एक है इसका, जो मेजर फैक्टर है वो मुझे इसका वेट ही लगता है। अदरवाइज थोड़ी और निम्बल नहीं है वेट की वजह से। मतलब आप जैसे वो एक होता है ना स्पोर्ट्स बाइक जो ये कॉर्नर में डाली तो ये निकलेगी, वो नहीं हो सकता। वो इसमें नहीं हो पाता। वो इसमें नहीं हो सकता। हाँ। कुछ और नेगेटिव? कुछ एज सच तो मुझे, अब मैं क्या बताऊँ, मतलब थोड़ा सा वाइब्रेशंस इसके अंदर थोड़ी सी मुझे लगती है, वो भी हायर आरपीएम्स पे जाकर। ओके, वो क्या आरपीएम्स हैं? 7-8,000 आरपीएम्स आप क्रॉस करते हो तो हल्की सी वाइब्रेशन। हाँ, तो इसमें थोड़ा वाइब्रेशंस मुझे कहाँ फील होती है? वो वाइब्रेशंस फील होती है इसके फुट पेग्स के अंदर। ओके। कुछ और?
अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ओके, तो प्रियांशु, कुछ मॉडिफिकेशंस आपने ऑलरेडी बताई, रेडिएटर गार्ड लगाया हुआ है आपने, फोर्क प्रोटेक्टर लगाए हुए हैं, उसके अलावा कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं? नहीं, इसके अलावा और मैंने कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कुछ की, माइंड बट में मैं हाँ एग्जॉस्ट इसमें चेंज करना चाहता हूँ। ओके, जो कि मोस्टली होता ही है, 1000 सीसी है वो, 1000 सीसी की सिम्फनी अगर ना पता सुनाई तो फिर क्या किया, या सुनी तो जब आप नॉर्मल राइडिंग कर रहे हो, टूरिंग कर रहे थे, तो क्या ये एग्जॉस्ट आपको सुनाई नहीं दे रहे थे? वैसे मैंने सुना है या मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, कावासाकी का एग्जॉस्ट सिस्टम या साउंड वैसे भी स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ भी काफी अच्छी साउंड है, स्मूथ, बहुत अच्छा साउंड है। बट वो क्या है, वो हायर आरपीएम्स पे जाकर है। अगर आप 5000 6000 आरपीएम पे कर रहे हैं तो उस जगह पर आपको वो आवाज बड़ी अच्छी सी आती है। इनिशियल अगर ये स्टैंड स्टिल खड़ी है तो शायद मतलब कोई आवाज आएगी, कोई आवाज नहीं आएगी। नॉर्मल बाइक खड़ी है 1000 सीसी, पता भी नहीं लगता कि 1000 सीसी बाइक स्टार्ट है। तो आप एग्जॉस्ट देख रहे हो, मे बी इन फ्यूचर आप एग्जॉस्ट लगाने की सोचोगे? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रियांशु, मेरा लास्ट सवाल है अब, अगर कोई टूरिंग पर्सपेक्टिव से हमारे दोस्त जो हैं कोई बाइक देख रहे हैं और निंजा 1000 भी उस कैटेगरी में आती है, तो कोई सजेशन आप देना चाहोगे? प्रॉबेबली जब आप ले रहे थे तो आपको किसी ने गाइड नहीं किया उस पर्सपेक्टिव से, तो कुछ आप गाइडेंस या सजेशन देना चाहते हो जो कि टूरिंग सेगमेंट में बाइक ढूंढ रहे हैं यूज़र्स को, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे मुझे एकदम से समझ में आता है, रेंज ज़्यादा होनी चाहिए, तो फ्यूल टैंक होना चाहिए, बड़ा फ्यूल टैंक होना चाहिए, सैडल कंफर्टेबल होनी चाहिए, राइडिंग स्टांस भी कंफर्टेबल होना चाहिए, पिलियन भी होना चाहिए, पिलियन कंफर्ट भी बहुत ज़रूरी है, और पैनियर्स या लगेज कैरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा डू यू थिंक कोई और सजेशन है जो कि बायर्स को ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो मेजर जो मैं बोलूँगा, एक सर्विस फैक्टर जो होना चाहिए, मतलब कि सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, मतलब कहाँ आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, कौन इनमें ज्यादा हाथ लगा सकता है, हर एक के बस की नहीं है इनको ठीक करना। डेफिनेटली। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि सर्विस नेटवर्क जिनका अच्छा होगा, मतलब वो कंसीडर करना चाहिए उस चीज को, प्लस मेन चीज एडेड बेनिफिट है। हाँ जी, प्लस मेन चीज तो है, आप टेस्ट राइड करो, जिस बाइक के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करो, वही परचेज करनी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप टेस्ट राइड करो जी, एंड फील कि आपको कौन सी कनेक्ट कर रही है, बिल्कुल, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। हाँ जी, परफेक्ट। थैंक यू सो मच प्रियांशु, हम लोगों से बात करने के लिए, कैंडिड बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज देने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।